तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास को देखने जा रहे हैं। तो जिसका चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ना है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। तो इससे पहले कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 12th क्लास की ऐसे ही तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो पहला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की अवस्था होती है 3। तो 3 में पहला अवस्था होता है ठोस। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस अवस्था में हम जानते हैं नोमा में ही पढ़े हैं, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में हम लोग पढ़े हैं कि इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। जैसे इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कोई गेंद है तो वो आगे चलकर भी एक गेंद ही रहेगी, ना कि आलू प्याज बन जाएगी। तो ऐसे ही होता है। और द्रव की हम बात करते हैं। तो द्रव की हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव। तो द्रव जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। तो द्रव में क्या होता है? आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। जैसे जल हो गया, जल एक द्रव है। तो उसे हम लोग गिलास में डालेंगे तो गिलास के शेप का हो जाएगा। अगर उसे बोतल में रखें तो बोतल के शेप का हो जाएगा। इसी प्रकार द्रव का भी परिभाषा, इन सभी का परिभाषा आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। गैस, अब गैस की बात करते हैं। तो गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, अर्थात इसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। तो अब चलिए इन सब की परिभाषा जानते हैं। तो ठोस की परिभाषा में बोलेंगे कि ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। और द्रव की बात करेंगे तो द्रव जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। और उसी तरह गैस की परिभाषा में बोलेंगे वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम गैस कहते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, इसे नोट करते चलिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हटे आते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। रफ हो गया। तो इसमें हमें अगला टॉपिक पढ़ना है अंतराण्विक आकर्षण बल। अगला टॉपिक पढ़ना है अंतराण्विक आकर्षण बल। इसको समझते हैं पहले। जैसे ये कोई ठोस पदार्थ हो गया और इसके छोटे छोटे कण, ये देखिए इसके कण, जिसको हम लोग अणु कहते हैं। तो इसी प्रकार देखें
तो ये ठोस का, द्रव का, ये द्रव का कोई बूंद है जिसके कारण देखिए गैस, जिसके कारण इससे हम समझते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल किसी कण के बीच लगने वाला वह बल, किसी भी दो अणु के बीच के मध्य या फिर बीच लगने वाला वह आकर्षण बल जिससे वो दोनों अणु एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं या जुड़े रहते हैं, उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। चलिए जैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी भी दो अणु के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक, लगने वाले आकर्षण जुड़ लीजिएगा, आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे ठोस में देखिए ये दो अणु हो गया, कोई भी दो अणु, इन दोनों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल इतना अधिक है कि इन दोनों के बीच का स्थान देखिए कितना सटा है। उसी प्रकार द्रव में थोड़ा दूर, गैस में थोड़ा दूर। तो ये इससे हम निष्कर्ष पर क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम अंतराण्विक आकर्षण बल मौजूद होता है। तो चलिए ये दूसरा टॉपिक हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे हम आगे चलते हैं। और फिर इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे पूछता है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा आप सब, कमेंट कीजिए। निम्न में से किसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है? ए में दे दिया ठोस, बी में द्रव, सी में गैस और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि ठोस में सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, इसलिए इसके रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और द्रव में उससे थोड़ा कम, और गैस में तो पूरा एकदम नगण्य होता है, नगण्य के बराबर होता है। यानी एक अणु यहाँ है तो दूसरा अणु कमरा के बाहर है। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए धैर्य बनाकर पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा स्पीड में ले जाने की जरूरत नहीं है कोर्स को, आराम से पढ़िए। स्पीड में खींचने से ये होगा कि हम बता देंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो पदार्थ की वह अवस्था
पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, जैसे हम नोट करते हैं, पदार्थ की वह अवस्था, इधर देख के, अच्छा, जिसके अणुओं के मध्य प्रबल यानी ज्यादा, प्रबल यानी ज्यादा है, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, परीक्षा में पूछने का चांस इसका सबसे ज्यादा होता है। पूछेगा ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो सिंपल से जवाब देंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, अर्थात सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए, ठोस अवस्था हो गया। तो अब क्वेश्चन इससे फिर की पूछता है कि ठोस को कठोर क्यों कहा जाता है, ठोस को कठोर क्यों कहा जाता है, फिर इससे क्वेश्चन आ गया। चलिए कमेंट कीजिए, जिनको जिनको पता है कमेंट कीजिए, ठोस को कठोर क्यों कहा जाता है। या फिर पूछ देगा, या फिर पूछ देता है कि एक क्वेश्चन आता था, भूल रहे हैं, हाँ, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ये भी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो देखिए, हम क्वेश्चन भी देखते चल रहे हैं, तो आप पीछे ही जाके देखिए, नहीं देखें, ध्यान दिए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान दिए होंगे तो तुरंत बता देंगे इसका आंसर कि ठोस कठोर क्यों होता है। तो इसमें अंतराण्विक, इसका वही आंसर हो जाएगा, अंतराण्विक आकर्षण, यहाँ लिखा हुआ भी अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो गया। सेम इसी का आंसर भी वही हो जाएगा कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो इसके कणु एक दूसरे से फैल नहीं पाते ज्यादा दूर, तो इसका आयतन निश्चित होता है। चलिए, ये भी हो गया, इसको रख कर लेते हैं। इन सभी को नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ हम दे देंगे, व्हाट्सएप पर में हमारा मैसेज कर दीजिएगा, हमारा नंबर है, नंबर भी लिख देते हैं, हाँ, मोबाइल नंबर है 55। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे इसका नोट करते चलिए तो आपको ज्यादा याद होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी बहुत अच्छा माना जाता है याद होने के दृष्टिकोण से। चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों के प्रमुख गुण। नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों प्रमुख गुण। ठोसों के प्रमुख गुण, तो ठोसों के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। ठोस का पहला गुण अभी हम आप लोगों को बताए थे कि इसका आकार आयतन निश्चित होता है, ये पहला गुण हो गया, इसका पहला गुण हो गया आकार और आयतन
निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब इसका दूसरा गुण क्या हो जाएगा, इससे दूसरा गुण हो गया, इसी से देखे आ गया दूसरा गुण, इसका आकार आयतन निश्चित होता है। हम उसमें क्या पढ़ाए थे, इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा तो यह कठोर होगा, दूसरा गुण हो गया, ठोस कठोर होता है। अर्थात यह भंगुर नहीं होता है, चूर चूर नहीं होता है। अब देखें इसका तीसरा गुण आ गया, देखिए इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठोसों के प्रमुख गुण इसी से क्वेश्चन पूछता है। इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कठोर होता है। और देखिए फिर आ गया कि ठोस को पीट पीट के पतली चादर, यानी हाँ एक आ गया ठोस असंपीड होता है, अर्थात इसे दबाया नहीं जा सकता, असंपीड। इसे दबाया नहीं जा सकता। और सही होता है ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जैसे अगला हो गया ठोसों में तन्यता का गुण, तन्यता का गुण नहीं ये तो दूसरा चीज हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ठोस असंपीड होते हैं, ठोसों में ता का गुण होता है, हाँ आ गया। ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे इन चारों को समझते हैं, आयतन आकार निश्चित होता है तो हम पहले ही जान लिए। ठोस कठोर होता है, यानी ठोस इतना कठोर होता है कि मारे तो माथा फूट जाएगा। और ठोस असंपीड मतलब कि इसको कितना भी ताकत लगा लीजिए उसको दबाया नहीं जा सकता। वह जल को दबा सकते हैं आप, किसी जैसे उसका उदाहरण ले सकते हैं आप, जल को जब ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये तो लैब में होने वाली प्रक्रिया, यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते हैं। अब अगला चलते हैं, ठोसों में विसरण का गुण नहीं होता। तो ठोस में विसरण का गुण नहीं होता, जैसे हम ठोस को यहाँ रखें तो थोड़ी यहाँ से वहां तक उसका अर्थी जाएगा, फैल के इतना बड़ा हो जाएगा। ये मान लीजिए ये मार्कर ये इतना बड़ा है, अब इसको रख देंगे तो ये थोड़ी इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही हम गैस की ले लिए परिभाषा, तो अगरबत्ती जलाएं यहाँ, सुगंध इसका पूरा कमरा में फैल जाएगा। तो हो गया ठोसों में विसरण का गुण नहीं होता है, ये भी हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। और बाकी बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं पूछता है, इत्यादि। बीच में आके बताएंगे उन्हें दे बीच में तो हवा नहीं करते समझावे खाली। हाँ अगला टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। लिख देते हैं ठोसों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। ठोसों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया। पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस।
पहला क्रिस्टलीय ठोस में क्या बताया गया है? क्रिस्टलीय ठोस में होता है कि जैसे किसी ठोस को हम लोग पीटे या फिर उसे मान लीजिए उस पर चोट दिए, तो उसके जो अणु होंगे, मान लीजिए जाए ये कोई ठोस है, इसको हम पीटे यानी तो यह चूर चूर हो जाएगा। तो कोई कण इसका इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा हो गया। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे किसी लकड़ी एक ठोस है, उसे आप लोग पीटिएगा, चूरिएगा, तो देखते हैं कोई लकड़ी इतना बड़ा हो जाता है, कोई इतनी हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ठोस, तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। और एक ठोस वो होता है जो एक ही साइज का दम, उसको कितनू चूरिएगा तो एक ही साइज में परिवर्तित होते चल जाएगा। जैसे आप लोग चीनी को देखेंगे, चीनी शक्कर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, तो शक्कर एक ही साइज का होता है। मिश्री बड़ा बड़ा दाना, मिश्री इतना इतना होता है ना, खाए ना, तो देखिए वो हो गया क्रिस्टलीय ठोस। तो यहीं से इसका परिभाषा निकलता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस पदार्थ जिसे चोट देने पर वह एक ही अणु यानी एक ही साइज के अणु में परिवर्तित होता है, एक ही साइज के अणु में परिवर्तित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिसके साइज निर्धारण नहीं होता उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा लिख ही देते हैं, पहला की परिभाषा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस उस पदार्थ को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस उस ठोस पदार्थ को कहते हैं जिसके अणु निश्चित ज्यामितीय होता है, निश्चित ज्यामिति होता है, ज्यामिति के होते हैं। नोट कर लीजिए परिभाषा, ध्यान देखिए परिभाषा क्या निकला कि क्रिस्टलीय ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसके अणु निश्चित ज्यामिति के होते हैं, अर्थात वही निश्चित शेप का। जैसे मिश्री होता है, उदाहरण में दे सकते हैं आप, उदाहरण में मिश्री, शक्कर। अब दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, अक्रिस्टलीय लिख ही देते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसका अणु अनिश्चित या फिर निश्चित ज्यामिति का नहीं होता है, निश्चित होता है। चलिए हो गया दोनों परिभाषा, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। तो क्रिस्टलीय ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसके अणु निश्चित ज्यामिति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसके अणु निश्चित ज्यामिति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसके अणु अनिश्चित ज्यामिति के होते हैं, अर्थात जिसका ज्यामिति निर्धारण नहीं होता। जैसे कोई इतना बड़ा हो गया, कोई इतना बड़ा हो गया, कोई इतना सा हो गया। समझ में आया? तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त लेना चाहते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा होने पर आप लोग बोर हो जाते हैं, ये हम जानते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियो मिलते रहेंगे। पार्ट 2, इसका पार्ट 2 हम तैयार जल्दी करेंगे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। PDF के लिए
मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नोट कर लें, मैसेज कर दीजिएगा।